أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलम तर इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। क्या तुमने उस शख्स के रवैये पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहीम से उनके रब के बारे में हुज्जत की थी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसे इक़्तिदार अता किया था। जब इब्राहीम ने कहा मेरा रब तो वो है जो जिंदगी और मौत देता है, तो उसने कहा कि जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूँ। इब्राहीम ने कहा अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से निकालता है, तू इसको मगरिब से निकाल दे। तो वो काफिर हैरत ज़दा होकर रह गया। अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير। या उस शख्स की मिसाल पर गौर करो जो एक बस्ती से गुजरा और वो अपनी छतों पर ऊंधी पड़ी हुई थी। उसने कहा कि अल्लाह ताला इस बस्ती वालों को मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने उसको 100 साल तक के लिए मौत दे दी। फिर उसे जिंदा करके उठाया और कहा तू कितने अरसे इस हाल में रहा। उसने कहा एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल तक मुर्दा रहा है। और अपने खाने पीने की चीजों को देख, वो बिल्कुल खराब नहीं हुई। और तू अपने गधे को देख, और ये इसलिए कि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बनाना चाहते हैं। और तू इन हड्डियों को देख कि हम किस तरह उनको जोड़कर उठाते और उन पर गोश्त चढ़ा देते हैं। जब ये सब उस पर वाज़े हो गया तो उसने कहा कि मैं जानता हूं कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन
ويطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں لائے؟ عرض کیا کیوں نہیں، لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر ڈال دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔